वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद जमशेद शाह और हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट आपको जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने तब भी आपको पढ़ाया जाता है, और जो बंदे DIT CIT करते हैं उसमें भी पढ़ाया जाता है ये। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है आज, और जो भी डेटा वीडियो में शो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेक्चर है हमारा कंप्यूटर के ऊपर कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। चले देखते हैं। कंप्यूटर, ए कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच एक्सेप्ट इनपुट डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, जो डेटा लेता है कीबोर्ड से, प्रोसेस इट इन द CPU, CPU के अंदर प्रोसेस करता है। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड गिव अस आउटपुट ऑन द मॉनिटर, और हमें मॉनिटर के ऊपर आउटपुट देता है। एक और शॉर्ट डेफिनेशन, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट हम कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं, प्रोसेस CPU के अंदर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट हमें मॉनिटर पे नज़र आ जाता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर, यूज फॉर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर है 4 बेसिक पार्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूज़र। सबसे पहले हम अपना हार्डवेयर पढ़ते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो मजमू है फिजिकल पार्ट का, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स का। फिजिकल पार्ट्स उसको जिसको हम टच कर सकें, सच एज एग्जांपल के तौर पे मॉनिटर, हम उसको टच कर सकते हैं। कीबोर्ड को भी टच कर सकते हैं। माउस को भी टच कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग डिवाइस। हार्डवेयर जो है वो इन चीज़ों डिवाइसों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस, नंबर 2 आउटपुट डिवाइसेस, नंबर 3 सिस्टम यूनिट, नंबर 4 स्टोरेज डिवाइस, नंबर 5 कम्युनिकेशन डिवाइस। सबसे पहले हम नंबर 1 अपना स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस विच आर यूज टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम को डेटा दें या कोई हुक्म दें उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। एग्जांपल में आते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड। इन सब चीज़ के ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कीबोर्ड, माउस, टच पैड, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल। उसके बाद है नंबर 2 आउटपुट डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस विच आर यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट। वो सारे डिवाइसेस जो आउटपुट प्रोड्यूस करें, आर या कन्वे इंफॉर्मेशन टू 1 और मोर पीपल। इंफॉर्मेशन मालूमात को लेके जाए एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। एग्जाम्पल मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। ये मॉनिटर, ये स्पीकर, ये प्रिंटर, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर बस इधर 2-3 रखे हुए हैं। उसके बाद है सिस्टम यूनिट, कंप्यूटर केस। ये जो आप बॉक्स नज़र आ रहा है आप लोगों को, तकरीबन बंदे इसको बोलते हैं CPU। इसका नाम, असल नाम है इसका सिस्टम यूनिट और कंप्यूटर केस। तो आप लोग भी अब यही नाम इसको नाम से पुकारा करें। द कंप्यूटर केस इज़ ए मेटल और प्लास्टिक बॉक्स। कंप्यूटर का जो केस होता है वो मेटल का होता है या प्लास्टिक का होता है। डेट कंटेन द मेन कंपोनेंट्स, जिसके अंदर खास कंपोनेंट होते हैं ऑफ द कंप्यूटर के, इंक्लूडिंग मदरबोर्ड भी इसके अंदर होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU भी इसके अंदर होता है। CPU एक चिप होती है जो सारा काम करती है प्रोसेस का। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यूज़ फॉर प्रोसेस डेटा, अब CPU हमारे पास डेटा प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर। नंबर 4 स्टोरेज डिवाइस, ऑल द डिवाइसेस विच आर यूज टू होल्ड एंड स्टोर डेटा। वो सारे डिवाइसेस जो अपने अंदर डेटा को सेव करें उसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। एग्जांपल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, SD कार्ड, सिक्योर डिस्क कार्ड, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। इन सारे पॉइंट्स को हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे स्टोरेज डिवाइस हैं जो अपने अंदर डेटा स्टोर करते हैं। रैम हमारे पास ऐसे नज़र आती है, CD हमारे पास ये, DVD हमारे पास ये, USB ये रही, SD कार्ड हमारे पास ये रहा, रोम हमारे पास ये रही।
उसके बाद है नंबर 5 कम्युनिकेशन डिवाइस। ऑल द डिवाइसेस विच अनेबल ए कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं डेटा भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। एग्जांपल ब्लूटूथ डिवाइस, उसके ज़रिए हम डेटा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। मॉडियम, मॉड्यूल एंड डी मॉड्यूल, मॉडियम की फुल फॉर्म। वाईफाई डिवाइस, वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, स्मार्टफोन। ये सारे हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है। ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्टफोन, मॉडियम और हमारे पास वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। जो हमारे पास कंप्यूटर के बेसिक पार्ट थे 4, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूज़र। नंबर 1 उसमें से कंप्लीट हो चुका है हार्डवेयर। अब नंबर 2 है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ ए इंटेजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का रूहानी हिस्सा है विच वी कैन नॉट टच, जिसको हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर का मतलब है कंप्यूटर को हुक्म देना और डेटा या डेटा देना। आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। विच टेल द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है व्हाट टास्क टू परफॉर्म, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, एंड हाउ टू परफॉर्म, और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कौन सा काम कैसे करना है और कब करना है। व्हाट टास्क टू परफॉर्म, कौन सा काम करना है, एंड हाउ टू परफॉर्म देम, और कैसे करना है। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर बताता है कंप्यूटर को। टाइप ऑफ कंप्यूटर, टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 1 हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड द प्रोग्राम्स डेट आर डेडिकेट टू मैनेजिंग द कंप्यूटर इटसेल्फ। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को खुद ही मैनेज करते हैं, सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। द ओएस मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स। जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है ओएस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कोई भी हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। डिवाइस ड्राइवर्स कंट्रोल ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस, खास किस्म के डिवाइस को कंट्रोल करता है। डेट इज अटैच टू ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यूटिलिटीज़ आर डिज़ाइन टू असिस्ट द यूज़र इन द मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ द कंप्यूटर। इसके अंदर वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की देखभाल करते हैं। कोई वायरस आ जाता है तो उसको डिलीट कर देते हैं। एग्जाम्पल आगे आएंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, डिवाइस ड्राइवर की, यूटिलिटीज़ की। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी वुड हैव टू टाइप द इंस्ट्रक्शन फॉर एवरीथिंग वी वांट टू द कंप्यूटर। बिगेर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं करवा सकते। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडोज़ जो हमारे पास होती है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके पास हमारे पास यूटिलिटीज़, ये हमारे पास यूटिलिटीज़ के एग्जांपल हैं जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं। ये वो वाले सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनेबल द यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूज़र के काम को कंप्लीट करते हैं। बिकॉज दे अनेबल द यूज़र टू कंप्लीट टास्क सच एज, क्योंकि उन्हें बनाया जाता है, उन्हें कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है यूज़र के काम को कंप्लीट करने के लिए। सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट जैसे बनाते हैं कंप्यूटर पे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट भी, डेटाबेस भी, सेंडिंग ईमेल भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजते हैं, etc। एग्जांपल आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, MS ऑफिस जिसके ज़रिए हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। VLC जिसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर सुन सकते हैं, जैसे हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो VLC प्लेयर के अंदर हम सुनते हैं। एडोब फोटोशॉप, इसके अंदर हमारे पास फ़ोटो एडिटिंग होती है, हमारी नीड के लिए है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये भी। कोरल ड्रा, इसके अंदर हमारे पास पेनाफ्लेक्स बनते हैं, ये भी हमारी नीड के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, etc। ये रहे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, VLC, एडोब फोटोशॉप, MS ऑफिस, और ये हमारे पास ब्राउज़र, सफारी, ओपरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। आप लोगों को ये बताता चलूँ कि गूगल क्रोम कोई ब्राउज़र नहीं है, गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है। उसके बाद है डेटा कैन बी define and representation concept or instruction in a formalized manner which should be suitable for communication। डेटा जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक अच्छे मैनर में पेश किया जाता है, which should be suitable for communication, जो बातचीत करने में अच्छा महसूस हो।
जो जैसे अब ये आप लोग के पास डेटा, आप लोगों को वीडियो पे शो हो रहा है कि जो भी चीज़ वर्ड लिखे हुए हैं ये सारा डेटा है। मुझे इन सब चीज़ की मीनिंग पता है, तभी ये डेटा कंप्लीट बना है, क्योंकि ये सुइटेबल वे में है। डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ करेक्टर लाइक अल्फ़ाबेट। डेटा को हम अल्फ़ाबेट के ज़रिए भी शो करवा सकते हैं, डिजिट के ज़रिए भी और स्पेशल करेक्टर के ज़रिए भी। अब आपके स्क्रीन पे जो स्लाइड नज़र आ रही है इसके ऊपर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे डेटा लिखा हुआ है DATA, ये भी एक ये सारे करेक्टर हैं, करेक्टर मिलके डेटा बना है। तो डेटा कोई भी हमारे पास वर्ड हो, नंबर हो या स्पेशल करेक्टर हो, उसको हम डेटा बोलते हैं, और वो सुइटेबल फॉर्म में लिखा हो जिसे हम समझ सकें। यूज़र लास्ट है। ए यूज़र इज़ ए प्रोग्राम हु यूज़ ए कंप्यूटर सिस्टम। एक यूज़र ए यूज़र इज़ ए पर्सन। जो यूज़र होता है वो एक पर्सन होता है। हु यूज़ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करता है। यूज़र जनरली यूज़ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो यूज़र होता है वो आमतौर पर कंप्यूटर इस्तेमाल करता है विदाउट द टेक्निकल एक्सपर्टीज़, बगैर उसको समझे, रिक्वायर टू फुली अंडरस्टैंड इट, बगैर उसको सोचे समझे कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, वो भी एक यूज़र होता है। अब आप लोगों को कंप्यूटर का इतना नहीं पता, लेकिन आप कंप्यूटर पे बैठे हो, आप माउस को हिला रहे हो, तो आप भी एक यूज़र हुए। आप कंप्यूटर चला रहे हो तो आप भी एक यूज़र हुए। इसी हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, और अगर आपको कोई भी सवाल है इस प्रेजेंटेशन के अंदर, कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये मालूमात मिल सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।